भारत भूमि वीरों की धरती है। यहाँ समय समय पर ऐसे महावीरों ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी वीरता से इतिहास के पन्नों को सुनहरे अक्षरों से सजाया। ऐसा ही एक महावीर थे पृथ्वीराज चौहान। 1165 ईस्वी में अजमेर नगरी में चौहान वंश के राजा सोमेश्वर के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई और नहीं बल्कि भविष्य का प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज के जन्म से ही उनके पराक्रम के किस्से प्रसिद्ध होने लगे थे। कहा जाता है कि बचपन में ही वे शेर के बच्चे से खेलते थे और तलवारबाजी में निपुण थे। पृथ्वीराज चौहान को बचपन से ही शस्त्र विद्या में गहरी रुचि थी। वे अस्त्र शस्त्र चलाने में अत्यंत कुशल थे, लेकिन धनुर्विद्या में उनकी विशेषज्ञता थी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज बिना देखे ही निशाना साध सकते थे। यह विद्या उन्होंने अपने गुरु से सीखी थी, जिन्होंने उन्हें शब्द भेदी बाण चलाना सिखाया था। अपनी अद्भुत धनुर्विद्या और युद्ध कौशल के बल पर पृथ्वीराज ने कम उम्र में ही कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार किया। 1191 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने की लालसा लिए मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। गौरी एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक था जो भारत की धन दौलत लूटना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी के इरादों को भांप लिया। उन्होंने अपनी विशाल सेना लेकर गौरी का सामना तराइन के मैदान में किया। यह युद्ध इतिहास में तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने अद्भुत साहस और रणनीति का परिचय दिया। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व कुशलता से किया और गौरी को बुरी तरह पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान की वीरता के साथ साथ उनकी प्रेम कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता रूपवती होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थीं। संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के वीरता के किस्से सुने थे और उनके प्रेम में पड़ गई थीं। उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया और पृथ्वीराज को आमंत्रित किया। जयचंद पृथ्वीराज का शत्रु था और वह नहीं चाहता था कि संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज से हो। उसने स्वयंवर में पृथ्वीराज का अपमान करने की योजना बनाई, लेकिन प्रेम और वीरता की जीत हुई। तराइन के प्रथम युद्ध में अपमानित होने के बाद मोहम्मद गौरी बदला लेने की आग में जल रहा था। उसने एक विशाल सेना तैयार की और पुनः भारत पर आक्रमण कर दिया। 1192 ईस्वी में एक बार फिर तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। यह युद्ध इतिहास में तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस बार गौरी ने छल से युद्ध लड़ा। उसने पृथ्वीराज की सेना पर पीछे से हमला कर दिया। पृथ्वीराज की सेना को अप्रत्याशित युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज के साथ विश्वासघात किया। उसने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया और छल से पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। गौरी पृथ्वीराज को अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और वहां उन्हें कारागार में डाल दिया। कहा जाता है कि गौरी ने पृथ्वीराज की आंखों में गर्म सलाखें डालकर उन्हें अंधा कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गौरी ने सोचा था कि अब वह भारत पर आसानी से राज कर सकेगा, लेकिन गौरी भूल गया था कि पृथ्वीराज चौहान एक साधारण राजा नहीं बल्कि अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक थे। कारागार में पृथ्वीराज के एक मित्र ने उन्हें शब्द भेदी बाण चलाने की कला सिखाई। पृथ्वीराज ने अपनी इसी कला का प्रयोग करके गौरी को मौत के घाट उतार दिया और स्वयं भी वीरगति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज चौहान का जीवन वीरता, प्रेम और बलिदान की अमर गाथा है। उन्होंने अपने जीवन से हमें यह शिक्षा दी कि हमें कभी भी अन्याय के आगे नहीं झुकना चाहिए। भले ही आज पृथ्वीराज चौहान हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनकी कहानी हमें बताती है कि साहस और दृढ़ता के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जीवन चरित्र भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। उनका बलिदान हमें आज भी प्रेरित करता है कि हमें अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस, त्याग और देशभक्ति का क्या अर्थ होता है। पृथ्वीराज चौहान का जीवन चरित्र युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हमें उनके आदर्शों पर चलते हुए अपने देश को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना चाहिए।